जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? अपनी तैयारी को पक्की करने के लिए जुड़िए आप मेरे साथ फतेह पीएससी 2023 के इस फाउंडेशन बैच में। अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में अपना एक पोस्ट पक्का कीजिए। आप हमारे ऑनलाइन बैचेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। विद प्रत्येक सब्जेक्ट का मंथली अपना टेस्ट भी होता है। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं, आने वाले अगस्त महीने से आप लोग की क्लासेस, छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन की क्लासेस चलेगी, जिसमें आपको साथ ही साथ लल्लन टॉप बातें, मतलब उस दिन का करेंट अफेयर क्या है इसको भी क्विक रीजन में लेते चलेंगे। और बचे 2 दिन जो शनिवार रविवार है, उसमें आप लोग का जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक जो आपकी परीक्षा में आता ही आता है, उस टॉपिक को भी कवर करते साथ में चलेंगे। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट्स? बोलते हैं कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है। नदी की एक धारा जो है पहाड़ को काट देती है, लेकिन वो अपने ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। बिल्कुल सही कहा फ्रेंड्स, नदी की जो धारा है वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने जो निरंतर प्रयास से वो पहाड़ को भी काट देती है। इसी टाइप आप अगर कंटिन्यू अगर प्रयास कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो एक न एक दिन आपको तो आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगे रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल स्वागत है आप लोग का। क्लासेस हम लोग का चल रहा था छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप सब लोग का क्या हो गया था? आद्य ऐतिहासिक काल हो गया था, फिर अपना ऐतिहासिक देखो प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया था। अब आता है आप लोग का प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर आपने प्रागैतिहासिक काल का वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्लासेस आप लोग का आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में आप लोग का मेनली क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, इसलिए उसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है क्या आपको? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में अपना आ गया आप लोग का प्राचीन इतिहास, फिर मध्य, फिर आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास, अब प्राचीन इतिहास में आप लोग को बताया था मैं पाषाण काल हो गया। अब आता है वैदिक काल। अब वैदिक काल क्या है? वैदिक काल में 2 भाग में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई। इनका स्रोत जो है आर्य को माना जाता है, और उस समय आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। अब दिन आता है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन मध्य भारत में स्टार्ट हो गया था, जिसमें नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी आया। अतः कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ में हो गया था। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का महत्वपूर्ण अपना टॉपिक। अब आ गया आप लोग का रामायण काल। रामायण काल, ठीक है। अब रामायण काल का नोट करने से पहले पूरा स्टोरी सुन लीजिए कि रामायण काल छत्तीसगढ़ के इतिहास में रामायण काल का अपना क्या महत्व है। ठीक है, अब सबसे पहले रामायण काल में क्या बोलते हैं? इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कोसल था। अब इसके पीछे का स्टोरी सुनिए। अब छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ ये अपना भारत का ही हिस्सा में आएगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में उस समय कौन से शासक कौन थे? महाकौशल, जिनके पुत्र कौन थे? भानुमत। ठीक है, तो महाकौशल के नाम पे ही छत्तीसगढ़ का नाम कौशल रखा गया। अब महाकौशल के पुत्र कौन थे? भानुमत। भानुमत की पुत्री कौन थी? माता कौशल्या। ठीक है, उनका विवाह कहाँ से हुआ? जो राजा दशरथ थे उनसे हुआ। तो भानुमत के पुत्र न होने के कारण जो बाद में जो राजपाट हो किसको मिल जाएगा? दशरथ को। ठीक है, दशरथ के बाद किसको? अपना श्री राम भगवान को। अब कालांतर जब उनके अंतिम समय के बाद किसको मिलता है? लव और कुश को। तो लव को मिलता है उत्तर वाला, उत्तर कौशल वाला, और कुश को मिलता है दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल मतलब हम लोग का छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, आते हैं। अब इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। तो दंडकारण्य का नाम भी क्या है? इवाक्षुक था। जो नीचे वाला जो ये शासक यहाँ पे कौन था? इवाक्षुक। इवाक्षुक के पुत्र का क्या नाम था? दंडक, उसका शासक था। तो दंडक के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा ना? दंडकारण्य पड़ा। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ अब रामायण काल में, अब रामायण काल के प्रमुख स्थल है। ठीक है, अब भगवान श्री राम का क्या हुआ था? 14 साल के लिए वनवास हुआ था। माना जाता है कि उन्होंने अपने वनवास साल के 10 साल छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने 71 स्थल है, जिसमें से वो 91 स्थल है, 71 स्थल है जिसको
यहाँ पे अपना व्यतीत किया, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा 52 स्थल को क्या किए गए, चित्रित किए गए हैं, प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अब उन 52 स्थल को सबसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले ये पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे अपना व्यतीत किए। देखो सबसे पहले आप वहाँ कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से स्टार्ट हुआ हम लोग को। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग का श्री राम भगवान वनवास के दौरान। तो सबसे पहले ये क्या, कोरिया सूरजपुर से होते हुए सरगुजा में सीता बेगरा जोगी मरा की गुफा वाला। फिर ये आ जाएगा आप लोग का क्या, रायगढ़ के राम झरना। अब ठीक है, यहाँ पे अब आ गया कौन सा, आपको जांजगीर चांपा। अब यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे खरदूषण नाम का शासक था, तो वहाँ खरदूषण नाम का जो राक्षस था उसका वध किया श्री राम भगवान में। यहीं पे ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा सुने होगे, रामायण अगर देखे होगे तो वहाँ से रिलेट करते जाना। पूरे स्थल कौन कौन से आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नक्शा में देखने को मिलेगा। तो शूर्पणखा के जो नख काटे थे वो यहीं अपना थे, यहीं पे ही खरदूषण का वध किया, यहीं पे ही। ठीक है, यहीं पे आप लोग का सबरी के जो जूठे वेद खाए थे शिवरी नारायण, तो यहीं पे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सबरी के जूठे वेद खाए थे। अब ये नीचे आ जाओगे यहाँ पे बलौदा बाजार में, तो यहीं पे है तुरतुरिया, जहाँ वाल्मीकि आश्रम है। कालांतर में वो क्या होता है, जो लव कुश का जन्म स्थली। ठीक है, फिर आते जाते हैं तो यहाँ कांकेर में आप लोग का पड़ेगा क्या, पंचवटी। माना जाता है जब सीता हरण हुआ है तो छत्तीसगढ़ के कहाँ, पंचवटी से हुआ है। ठीक है, फिर आते जाते हैं ये अपना बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र में, तो माना जाता है भगवान श्री राम ने यहाँ पे इस क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत किए। ये हो गया आप लोग का प्रमुख स्टोरी। ठीक है, अब देखिए जो राज्य सरकार द्वारा 52 स्थल को जो चिन्हांकित किए हैं और उनका विकास किया है, उनमें से प्रमुख अपना कौन कौन से स्थल प्रथम चरण में 8 को किए हैं, 8। अब देखिए कौन कौन सा है, देखो कोरिया में कौन कौन सा आ जाएगा, सीतामढ़ी की गुफा और सीतामढ़ी हरचौका। सूरजपुर में सीता देखने की पहाड़ी, ये कोरिया हो गया आप लोग का, ये सूरजपुर। फिर सरगुजा में रामगढ़, सीता बेगरा लक्ष्मण बेगरा, ये आप लोग का सरगुजा हो गया। ठीक है, फिर रायगढ़ का क्या आ गया इंपॉर्टेंट, राम झरना, ये रायगढ़ हो गया। खरौद खरदूषण का वध आप लोग को पता है, ये अपना चांपा में खरौद का। ठीक है, शिवरी नारायण चांपा, मान्यता है कि भगवान राम ने यही क्या, सबरी के जूठे पेड़ खाए थे। फिर ये तुरतुरिया आश्रम लव कुश की क्या जन्मस्थली बलौदा बाजार में। फिर पंचवटी कांकेर, यहीं से सीता हरण का उल्लेख मिलता है। और ये दंडकारण्य में भगवान राम ने अपने वनवास के समय उस समय व्यतीत किए, जो आप लोग को पहले ही बताया था। अब राम वनगमन पथ, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जो है श्री राम भगवान ने जितने भी जगह में अपना व्यतीत किए हैं उनका एक रोड वे बनाया गया है। तो उनका चयन कितने स्थल हो गए, 51 स्थल को चयनित किए गए हैं। शुरुआत कब किए गए, 22 नवंबर 2019 को। कहाँ स्टार्ट किया, चंदखुरी से। कौशल्या माता का मंदिर है, यही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये आधार क्या है, आधार किस बुक को माने हैं, तो मन्नूलाल यादव के कौन सा दंडकारण्य रामायण, और हेमू यादव के कौन सा छत्तीसगढ़ में पर्यटन में राम वनगमन पाथ को आधार मानते हुए श्री राम वनगमन पथ मार्ग को अपना किए हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्थल है आप ये देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग का कोरिया में आता है, तो कोरिया में कौन कौन से, सीतामढ़ी घाघरा कोटाटोल अमृतधारा रामगढ़ और सीतागढ़ी छतौड़ी सिद्ध बाबा का आश्रम और देवसी, ये कोरिया को हो गया। सूरजपुर में कौन सा आ गया आप लोग का, रक्सगंडा हो गया। अब सरगुजा में आप लोग का कौन कौन सी जगह है, देवगढ़ महेशपुर बदरकोट मैनकोट मंगरेल और पंपाकोट। ठीक है, रायगढ़ का तो आप लोग को रामझरना पहले ही बताया। ठीक है, चांपा में कौन कौन सा, चंद्रपुर खरौद, ठीक है, और ये जांजगीर। ठीक है, अब बिलासपुर का कौन सा हो गया, मल्हार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में महासमुंद का सिरपुर। ठीक है, फिंगेश्वर गरियाबंद का, और रायपुर का आरंग और चंपा। ठीक है, धमतरी में कौन कौन सा, मधुबन और राकाडी, अतरमरा। ठीक है, और ये सीता नदी। अब ये आ गया आप लोग का कोंडागांव, तो कोंडागांव का कौन कौन से स्थल है, गढ़धनौरा हो गया, इसकाल हो गया, जटायूशिला, बरसगांव, चित्रकोट, नारायणपुर, तिरड़गढ़। ठीक है, अब सुकमा का कौन कौन सा, इदराम और कोंटा। ठीक है, अब इधर से चले जाएंगे, इधर से तो ये कौन कौन सा हो गया, दंतेवाड़ा का, एक तो पारसू खुद दंतेवाड़ा और ये गीदम। ठीक है, फिर इधर आ गया नारायणपुर का, तो नारायणपुर का रक्षा डोंगरी और छोटे डोंगर। कांकेर में अपना कंक ऋषि का आश्रम, पंचवटी जो बताया, सीता माता का अपहरण यहीं से हुआ था। फिर आ गया आप लोग का बलौदा बाजार में धमनी पलारी और नारायणपुर गजडोल वाला। ठीक है, ये सभी स्थल है जिनको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण का प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 साल महत्वपूर्ण 10 साल यहाँ व्यतीत किए। कौन कौन से जगहों पर वो होते हुए नीचे गए, श्रीलंका गए,
ठीक है। तो उनको प्रमुख स्थल किए गए हैं। स्टोरी ये था, राजा भानुमति, भानुमति की पुत्री कौशल्या, कौशल्या का विवाह किससे, दशरथ के साथ। अब भानुमति के कोई पुत्र नहीं होने के कारण जो राजपाट है वो किसको मिलेगा, दशरथ को। कालांतर में फिर क्या होता है, राम भगवान के बाद लव और कुश को मिलता है। तो लव को मिलता है ऊपर वाला क्षेत्र जो अयोध्या वाला, और कुश को मिलता है ये अपना दक्षिण वाला क्षेत्र, इसलिए इसको कुश स्थली भी कहा जाता है। एज इट इज स्टोरी आगे के बाद वही बोलते हैं अपना कि काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल और राजधानी कुश स्थली, बस्तर का नाम दंडकारण्य और राजधानी उस समय मधुमल थी। ठीक है। प्रमुख स्थल में आप सभी को ये जो बताया, कोरिया से स्टार्ट होके कहाँ तक हम लोग पहुंचे, ठीक है, यहाँ तक रायगढ़ का राम झरना, यहाँ पे खरदूषण का वध, सबरी के जीठे बेर खाए, ठीक है, यहीं पे सूर्पनखा के नाक काटे थे, और यहीं पे तुरतुषी आश्रम जहाँ लव कुश का जन्म स्थल हुआ था, और कांकेर में पंचवटी जिसमें माता सीता का अपहरण हुआ था, और बस्तर में प्रभु श्री राम ने क्या है उस समय व्यतीत किए थे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आप लोग का महाभारत के लिए बनेगा। अगर ये वीडियो कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप हमारे साथ अपने तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं और एक सीख नया पक्की करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़िए और खींच के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर ऑल। थैंक यू।